नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। सांसद ने मध्योत्तर अंडमान जिले में मोटरेबल ब्रिज के पुनर्निर्माण की रखी मांग। जिला परिषद अध्यक्ष ने विम्बरलीगंज में नई ग्रामीण सड़क की रखी आधारशिला। और द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नानकौड़ी द्वीप समूह के दौरे पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रशासन से स्वदेश नगर और शांतिपुर को जोड़ने वाले फुटब्रिज को मोटरेबल ब्रिज के पुनर्निर्माण का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 9 साल पहले एपीडब्ल्यूडी ने स्वदेश नगर और शांतिपुर को जोड़ने के लिए शांतिपुर नाले पर एक फुटब्रिज का निर्माण किया था। यह पुल वर्तमान में केवल पैदल यात्रियों और मोटरसाइकिलों के लिए उपयोग योग्य है। उन्होंने कहा कि स्वदेश नगर ग्राम पंचायत के निवासियों ने शांतिपुर गांव और स्वदेश नगर क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आसान यात्रा की सुविधा के लिए 4 पहिया वाहनों के लिए एक मोटर योग्य पुल के निर्माण की मांग की थी। सांसद ने बताया कि शांतिपुर मध्य अंडमान क्षेत्र में सबसे बड़े सब्जी उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और बाजारों तक अधिक आसानी से पहुंचने के लिए ग्रामीणों को अपने उत्पाद को नजदीकी बाजारों तक पहुंचाने के लिए 4 पहिया वाहनों की आवाजाही की आवश्यकता होती है, लेकिन फुटब्रिज प्रमुख उद्देश्य को हल नहीं करता है। उन्होंने कहा कि 4 पहिया वाहनों के लिए उपयुक्त एक मोटर योग्य पुल क्षेत्र की पूरी आबादी के लिए इस फुटब्रिज की तुलना में अधिक उपयोगी होगा। इस संबंध में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जनता की मांग के अनुरूप पुल के पुनर्निर्माण पर विचार करने का अनुरोध किया है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली ने बुधवार को नई दिल्ली में NHIDCL के निदेशक TK वैद्य से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने NH4 के कई हिस्सों पर मरम्मत कार्य शुरू करने और बाराटांग से गेट नंबर 3 के साथ साथ गेट नंबर 15 से रंगत तक नई सड़क निविदाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आभार व्यक्त किया। श्री जॉली ने बताया है कि मिडिल स्ट्रेट ब्रिज के लिए एक ठेकेदार को शामिल करने के लिए स्वीकृति पत्र उन्नत चरण में है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कल दक्षिण अंडमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष भूमि नाथन, जिला परिषद सदस्य ए उमर और अन्य जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्य विजेता और विम्बरलीगंज के प्रधान के वेंकट राम बाबू की उपस्थिति में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अंतर्गत आजाद नगर वार्ड नंबर 9 में जिला परिषद रोड में आंगनबाड़ी तक ग्रामीण सड़क का निर्माण और विम्बरलीगंज ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में जिला परिषद रोड से छाया रानी के घर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण शामिल है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण 47 लाख रुपए और 30 लाख रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। कार्यों की निविदा पहले ही लगाई जा चुकी है और जल्द ही शुरू होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए नानकौड़ी द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे कल कमोटा पहुंचे और नानकौड़ी के सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी अनुज कुमार भारती के साथ नानकौड़ी के सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में सेक्टर अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका और आम चुनाव में सेक्टर अधिकारियों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। सेक्टर अधिकारी पीठासीन अधिकारियों और मतदान दलों, रिटर्निंग अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए संबंधित विभाग से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र की तैयारी की पुष्टि के लिए कमोटा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय और एक जनजातीय गांव मुनाक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्रों का दौरा किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जल खेल खिलाड़ियों की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के सीपी घाट स्थित जल खेल प्रशिक्षण केंद्र के बोट हाउस क्षेत्र में खिलाड़ी अपना दैनिक अभ्यास कर रहे हैं। कायाकिंग कैनोइंग के खिलाड़ी इस बोट हाउस में एकत्रित होते हैं और प्रशिक्षक उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। लाइन अप होने के बाद खिलाड़ी वार्म अप एवं कसरत करते हैं ताकि अभ्यास किया जा सके।
में बोट को लेकर अभ्यास स्थल में तैयार करते हैं। प्रशिक्षकों के उचित निदर्शन में खिलाड़ी अलग अलग नौकाओं में अभ्यास करते हैं। जय सिप्पी घाट में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोट हाउस है ये। यहाँ पे रोइंग, कैकिंग और कैनोइंग की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो पेडल लगा के बच्चे हैं, रिगर लगा हुआ है बोट में, और ये डबल स्कल बोट है रोइंग की। और ये जो सामने है कॉक्सलेस 4, जिसमें 4 प्लेयर हैं और सभी ने एक एक पेडल ले रखा है। ये स्वीप इवेंट है। मेरा नाम कर्मा टोपा है और मैं कयाकिंग कैनोइंग साई एसटीसी पोर्ट ब्लेयर में काम करता हूँ, कयाक कोच हूँ। और जो हमारे कयाक बोट है, कैनो बोट है, इसमें हमारे K4 होती है, जिसमें कि 4 लोग बैठते हैं सिटिंग पोजीशन में और पैडलिंग करके चारों अपने कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ दूसरा उसी तरह C4 होता है, जिसमें कि नीलिंग पोजीशन होता है। उसमें रडार नहीं होता है, जो भी करना होता है सीधा ले जाना है, जो नहीं ले जाते हैं। और उसके साथ C1 K1 होता है, उसमें सिंगल होता है, और C2 होता है, उसमें डबल पैडलर होता है। उसी तरह K4 में जैसे 4 लोग पैडलिंग करते हैं, उसी तरह K1 भी होता है, जिसमें कि सिंगल पैडल जिसमें सिंगल। और ये के सारे अभी हमारे पास, और हम में इसका ट्रेनिंग होशगार का है, वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग चलता है। मनीष तिवारी, ये सामने रोइंग बोट, जो 2 लड़कियां हैं, दोनों हाथ में पेडल ले रखा है और इस बोट बोलते हैं। दाहिने साइड ये कॉक्सलेस 4 है, इसमें 4 हैं और सभी के हाथ में रहेगा। और इसको जो है हम इसका गिनीज इवेंट बोला जाता है। और सामने जो है हमारी, ये दोनों गिरियां हैं, इन दोनों ने इस गोवा में पार्टिसिपेट किया और इनका सब 4th प्लेस है इन दोनों का। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफी इनको है, लेग पुश भी है, आर्म है, तीनों का पावर इनका। मेरा नाम स्नेहा टुप्पे है, मैं ईरान में रहती हूँ 2 साल से। और मैंने इनमें पार्टिसिपेट, जो मैंने 2-3 और 4th प्लेस। और यहाँ पे ट्रेनिंग का हमने ट्रेनिंग किया है, मैं अपना मेहनत कर, और यहाँ से अच्छी मिलती है। बस इक्विपमेंट्स हम नॉर्मल सीखते हैं, आगे आ रहा है उसमें लेंगे और हम मेहनत करते हैं। मेरा नाम अलमा से रोइंग करने अच्छा लगा होता है। रोइंग के बाद पता क्या होता है, तो अच्छा लग रहा है। पहला अभी जो सिखाया है तो क्या है, प्रैक्टिस कर, तो मेडल छूटेगा बार पकड़े। बाकी गेम तो रोइंग का तो कोई वजन, बस वो गेम अगर और अच्छा आगे जाएगा तो अच्छा है। सबसे यही उम्मीद करते हैं कि सब आए और वाटर स्पोर्ट्स के लिए। बाकी गेम से तो ये बहुत डिफरेंट है। जो इन्होंने ये पैर रख रखा सू यहाँ पे है बोट में, इसको अभी ये मेन स्ट्रोक है, मेन स्ट्रोक के पैर में ही ये रडर जो वायर दिख रहा है, ये रडर है। यहीं से कंट्रोलिंग करते हैं बोट को सीधा करने के लिए। ये रडर का वायर है, यहीं से इनका कंट्रोलिंग रहता है। और लेग पुश है, ये इनका व्हील लगा रहता है, स्लाइड में मूवमेंट करते हैं, तो इनका लेग पुश का पावर जो है बोट में यूज होता है। वैसे ही इनका 60% पावर तो फिर इनका लेग का यूज होता है इसमें, रोइंग में जो है सेम। और ये इनका पैडल है, ये पैडल का इनका ग्रिप है, वो और लॉक है जिसमें ये पैडल फंसाते हैं। और जो एल्युमिनियम का ये दिख रहा है, इसको रिगर बोलते हैं। ये बोट में फिक्स रहता है हमेशा, और जो है
पैडल इसमें हम निकाल के वापस रखते हैं। जब हमें रोइंग करना है तो पैडल हम वापस इसमें फिक्स कर सकते हैं। ये जो बोट अभी ये सामने दिख रहा है, 2 गर्ल्स हैं इसमें। ये डबल स्कल है हमारी, इसको स्कलिंग इवेंट बोलते हैं। इसमें जो है एक प्लेयर के पास, जैसा आप देख रहे होंगे, 2 पैडल हैं। दोनों हाथ में एक पैडल इन्होंने कैरी किया हुआ है और बाकी सारी कंडीशन स्वीप के जैसे वो दूसरी बोट में मैंने बताई सारी सेम है। फुट रेस्ट इसमें है। इस बोट में क्या है, रडर नहीं होता है। इनके बोट में रडर नहीं रहेगा डबल स्कल और सिंगल स्कल में। ये जो बोट है अभी आप देख रहे हैं, 2 गर्ल्स हैं इसमें। आप जैसा देख पा रहे होंगे, इनके दोनों हाथ में एक पैडल है। पिछला बोट में आपने देखा कि उनके दोनों हाथ में एक पैडल उन्होंने कैरी किया हुआ था, वो स्वीप इवेंट था। ये स्कलिंग इवेंट है। स्कलिंग इवेंट में सिंगल स्कल होता है, उसमें 1 प्लेयर होता है, और ये डबल स्कल है, इसमें 2 प्लेयर रो कर रहे हैं साथ में। और क्वाड्रल पुल ऐसे ही होता है, क्वाड्रल पुल में जो है 4 प्लेयर रहते हैं। तो ये जो है इसमें दोनों हाथ में इनके एक पैडल रहता है और दोनों पैडल से ये लोग जो है रो करते हैं। इसको स्कलिंग इवेंट बोलेंगे। इसमें रडर नहीं रहेगा। जैसे स्वीप इवेंट में रडर था, पेयर में 4 में उसमें रडर था, इसमें रडर नहीं रहेगा। इनको दोनों हाथ की पावर को बैलेंस करते हुए बोट को सीधा लेके जाना है अपना। इनको स्टेयर करने के लिए रडर नहीं रहेगा। लेकिन स्कलिंग इवेंट का जो है क्वाड्रल पुल स्कल जो रहेगा, उसमें क्या है, रडर भी रहेगा मेन स्ट्रोक के पास। जो सबसे पहले आगे 4 नंबर का प्लेयर रहेगा मेन स्ट्रोक, उसके पास में रडर लगा रहेगा। तो क्या है, वो रडर से बोट को सीधा कर सकता है। अगर इनकेस बोट टेढ़ा जा रहा है तो उसकी लेन में ले जाने के लिए वो सीधा उससे जो है बोट को स्टेयर कर सकता है। मेरा नाम है बी हरिता। हम लोग पहले 4 में थे, अभी डबल स्कल मिला है हम लोग को। पहले 4 में हम लोग गए थे सब जूनियर खेलने जम्मू कश्मीर। हम लोग का आए 4th पोजीशन। मिली सेकेंड से हम लोग का मेडल छूट गया था। और अभी हम लोग अक्टूबर में गए थे नेशनल गेम्स, उसमें हुआ नहीं था क्योंकि हम उतना प्रैक्टिस नहीं किए थे। और अभी हम लोग दिसंबर में गए थे जूनियर गेम, उसमें भी हमारा मेडल छूट गया। मेरा नाम ऋषिका इक्का है और मैं डिग्रीपुर से हूँ। 2 साल हो चुका है, होने वाला है सर। तो और हम नेशनल सब जूनियर अभी खेल के आए तो उसमें हम मेडल लिए। साई की तरफ से सर हमें सर खाने के लिए अच्छा डाइट दे रहे हैं सर लोग, और हमारे एडी मैम हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सर। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव के दूरदर्शी नेतृत्व और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के प्रिंसिपल श्री मंजीत शेओरान की देखरेख में युवा मामले और खेल मंत्रालय और अंडमान निकोबार प्रशासन के सहयोग से एक अभूतपूर्व और परिवर्तनकारी समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से अंडमान निकोबार पुलिस विभाग पात्रापुर, अबरडीन, पहाड़गांव, चातम, हाफरीगंज, ओगरा ब्रांच, बम्बूफ्लाट और मायाबंदर थाने में छात्र पुलिस अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम को अपनाया और शामिल किया है। यह कार्यक्रम छात्रों को पुलिसिंग सिद्धांतों और प्रथाओं की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम पुलिस स्टेशनों के बुनियादी कामकाज, कानून और व्यवस्था के रखरखाव और सामान्य पुलिसिंग, समुदाय केंद्रित और प्रौद्योगिकी आधारित पुलिसिंग रणनीतियां, आपराधिक कानून की मूल बातें और प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अपराध स्थल की जांच लिखने में व्यवहारिक अभ्यास, यातायात प्रबंधन और महिलाओं के खिलाफ अपराधों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मानव तस्करी के बारे में जागरूकता जैसे कानून प्रवर्तन के आवश्यक पहलुओं को कवर करने वाले व्यापक सीखने के अनुभव प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में पुलिसिंग के आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया है। पूरे देश में संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से अमृत परियोजना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के सभी पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक तथा हजारों की संख्या में स्वयं सेवक एवं सेवा दल के सदस्य एकत्रित हुए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट के माध्यम से किया गया, जिससे देश विदेश के श्रद्धालु लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ विभिन्न संगठनों और पर्यावरण संरक्षणवादियों सहित कई सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया। संत निरंकारी मंडल के सचिव एवं समाज कल्याण प्रभारी जोगिंदर सुखीजा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रोजेक्ट अमृत के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया गया। इस परियोजना में कई युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का यह कार्यक्रम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दक्षिण अंडमान के बिरनाबाद ग्राम पंचायत के समुद्र तटीय क्षेत्र में आयोजित किया गया। सफाई अभियान बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों और सेवा दल के सदस्यों ने भाग लिया। स्वयं सेवकों ने क्षेत्र से 1 ट्रक से अधिक कांच की बोतलें,
प्लास्टिक, कचरा और बेकार सामग्री एकत्र की। वीव दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। समाज कल्याण विभाग के सहयोग से दक्षिण अंडमान की इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स द्वारा टुसनाबाद और विमरलीगंज पंचायतों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन पर 2 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संबंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीण और पीआरआई सदस्य शामिल हुए। संबंधित पंचायतों के प्रधानों ने सभा का स्वागत किया और लोगों से नशे से दूर रहने का आग्रह भी किया। दक्षिण अंडमान की IRCA के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MK महतो ने शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा की। किसी भी व्यक्ति को शराब और मादक द्रव्यों को सेवन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वह फोन नंबर 9933 274 899 या परियोजना समन्वयक 7063902427 पर संपर्क कर सकता है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा उत्तर व मध्य अंडमान जिले के मायाबंदर में महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के सहयोग से कल महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में नेबरहुड युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर
एक संस्थागत मंच तैयार करना था जहां युवा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कर सके। कार्यक्रम में लगभग 160 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उत्तर व मध्य अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष सुब्रतो बसु कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य भी उपस्थित थे। इससे पहले रंगत में नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक सुखरंजन विश्वास ने सभा का स्वागत किया और नेबरहुड युवा संसद और माई भारत पोर्टल के महत्व के बारे में चर्चा की। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी एक हालिया पहल में परीक्षा भय को सक्रिय रूप से हल कर रही है। कार्यक्रम प्रबंधक रहनेत बेगम ने बेथानी होम में बच्चों के अध्ययन की आदतों को बढ़ाने के लिए सार्थक चर्चा की। रहनेत बेगम ने बच्चों में परीक्षा के डर को पहचानने और हल करने के महत्व पर जोर दिया। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों में परीक्षा के डर में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों और छात्रों की समग्र भलाई पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। चर्चा में एक इंटरैक्टिव सत्र भी शामिल था, जहां बच्चों ने परीक्षा से संबंधित अपने अनुभव और चिंताएं साझा की। इससे परीक्षा अवधि के दौरान उनके सामने आने वाले विशिष्ट चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई। पोर्ट ब्लेयर के ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से आयोजित डीजीपी कप क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच खेले जा रहे हैं। मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में मौजूद रहकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। कमेंटेटर्स क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल बड़े ही रोचक तरीके से बता रहे हैं। अपनी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपना दमखम मैदान पर दिखा रहे हैं। यशवर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। संस्थान में दिवस के सिलसिले में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संस्थान की ओर से पौधे दिए गए ताकि नगर में प्रदूषण को कम किया जा सके। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हरबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने मध्योत्तर अंडमान जिले में मोटरेबल ब्रिज के पुनर्निर्माण की रखी मांग। जिला परिषद अध्यक्ष ने विम्बरलीगंज में नई ग्रामीण सड़क की रखी आधारशिला। और द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नानकौली द्वीप समूह के दौरे पर। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।